वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता। आप ही मुंह डाल दे तो बर्तन फेंकनी पड़ जाती। अस्सलामुअलैकुम। आखिर क्यों आज के दौर का मुसलमान जिनको इस्लाम ने एक दूसरे का भाई बनाया है, और आज क्यों ये भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए? आखिर क्यों हम कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब हमारे पास मौजूद होने के बावजूद गुमराह हैं? आखिर इस दौर में वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों और मेहनतों से हासिल हुए इस्लाम को तबाह कर दिया? इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए हमें खुद किताबों से मुताला करना पड़ेगा कि आखिर क्यों एक नबी और एक किताब होने के बावजूद उम्मत में इतने सारे इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े हैं। ये सब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे स्किप नहीं करेंगे। बगैर आपका वक्त ज़ाया किए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा सी ज़िंदगी, जो कि हर इंसान के लिए पैरवी करने का बेहतरीन नमूना है, क्यों हम आज तक उनको नहीं समझ पाए। चलें शुरू करते हैं। इस्लाम से पहले दीन इब्राहिमी ही दीन हक था। इब्राहिम उन नबियों में से हैं जिनका जिक्र तमाम आसमानी किताबों में मिलता है, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे वो ईसाइयों की, चाहे वो मुसलमानों की। इब्राहिम ही वो नबी थे जिन्होंने खाना काबा को तामीर किया और उसे इबादत का मरकज़ बनाया। दीन इब्राहिम से पहले ये लोग अजीबो गरीब बुतों की इबादत किया करते थे, और इसके साथ साथ वो अपने पुराने नेक बुजुर्गों की कब्रों या उनके बैठने की जगह पर उनकी शक्ल के बुत बनाकर उनकी इबादत किया करते थे। इस बात का वाज़ह सबूत सूरह नूह में है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक तौहीद की दावत दी तो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को ठुकरा दिया, और वो लोग हज़रत नूह से झगड़ने लगे और कहने लगे, हम कैसे तुम्हारे कहने पर अपने उन बुजुर्गों की इबादत को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। और कहने लगे, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम भी तो हमारी तरह के ही एक इंसान हो, और तुम्हारी बातों में वो लोग आते हैं जो हमसे कम तर हैं। और हज़रत नूह को झूठा कहा और उनकी तबलीग से मुंह मोड़ लिया। इस बात का वाज़ह सबूत सूरत हूद की आयत नंबर 27 में दिया गया है। और यहाँ तक कि कुफार के सरदारों में से एक सरदार अपने तमाम बुजुर्गों के बुतों के नाम लेकर लोगों से कहने लगा कि तुम लोग इनकी पैरवी मत छोड़ना। तो इस बात का भी वाज़ह सबूत अल्लाह ताला ने सूरत नूह की आयत नंबर 23 में कुफार की नाफरमानी वाली बात को लिखकर वाज़ह किया है। सूरह नूह में जिन बुजुर्गों के बुतों के नाम अल्लाह ताला ने बताए हैं उनके बारे में एक सही बुखारी में हदीस भी है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के बुतों के हैं। जब ये नेक लोग मर गए तो शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला कि वो इनकी याद में उनके बुत बनाएं। ये लोग इन बुतों को बहुत मुकद्दस समझते और इनकी बहुत इज्जत किया करते थे, और इन लोगों के मर जाने के बाद इनकी आने वाली नस्लों ने इनको अपना मबूद बना लिया। इस बात से जाहिर होता है कि जब लोग अल्लाह ताला की याद से गाफिल होकर किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो उस पर गुमराही के रास्ते खुल जाते हैं, जिस बात का सबूत इस सूरत की आयत नंबर 36 में वाज़ह बयान किया गया है। जब शैतान उस आदमी पर मुसल्लत होता है तो शैतान उस आदमी के बदनुमा अमाल जो कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ होते हैं उसको एक खुशगवार अमाल बनाकर उसके सामने पेश करता है, जिससे वो आदमी मजीद गुमराही के दलदल में फंसता चले जाता है। शैतान इनको चारों तरफ से गुमराही की राह में घेर लेता है। शैतान इनके दिलों में वसवसे के ज़रिए बुरे ख़यालात डालता है, जैसा कि गुनाहों के या शिर्क करने के, और शैतान वसवसे के ज़रिए इनसे वादे करता और इन्हें उम्मीदें दिलाता है कि ये हक़ के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि ये बात एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है जो शैतान इनको देता है। ये सब वो अवामिल हैं जो शिर्क जैसे बड़े गुनाह की बुनियाद बनते हैं और उसे जन्म देते हैं। अब शायद आप समझ सकें कि अल्लाह ताला ने हमें पुरानी अक़वाम के अंदर से शिर्क की कौन कौन सी मिसालें बताई हैं। अब हम इस बात से नतीजा निकालते हैं कि शिर्क जैसा सबसे बड़ा गुनाह कैसे जन्म लेता है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही इंसान अल्लाह ताला की याद से गाफिल होता है या किसी शख्स या किसी चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसे हद से ज़्यादा चाहता है तो वो शिर्क के पहले इम्तिहान में आ जाता है। दूसरा पॉइंट, इंसान का ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह को सबसे अफजल कहना और दिल के अंदर दूसरी चीज़ों की मोहब्बत और कहना कि ये लोग या ये चीज़ बुरी नहीं है, ये तो हमें अल्लाह के मज़ीद करीब करती है। तीसरा पॉइंट, किसी काम के शुरू करने से पहले या उठते बैठते अल्लाह का नाम लेने के बजाय किसी दूसरे शख्स या किसी बुत का नाम लेना, उनको अपना हामी और मददगार समझना।
ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کے بجائے کسی اور شخص یا چیز کی محبت بے پناہ ہے تو تمہارے دل میں شرک جیسی بےہودہ بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اور شرک وہ گناہ عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے بڑے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کا باعث بنی اور اس کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ اسی طرح اس قوم کی بتوں کی پوجا کرنے کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ محض لکڑی اور پتھروں کے کچھ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ کر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بت تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے تم لوگوں کے مددگار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح یہ بگڑی ہوئی قوم راہ حق پر آ گئی اور اپنے حقیقی خدا کی عبادت کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ قوم ایک لمبے عرصے تک ایک خدائے واحد کی عبادت کرتی رہی۔ تقریباً 2500 سال گزر جانے کے بعد عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا سردار شام گیا اور وہاں سے ایک بت اٹھا کر لایا۔ اس آدمی کا نام عمرو بن لہی تھا۔ اس نے اس بت کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور لوگوں کو اس بت کے جھوٹے فضائل بتانے لگا اور کہنے لگا یہ بت ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر تم نے خدا کے نزدیک جانا ہے تو تمہیں اس بت کی عبادت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ اور یہ آدمی لوگوں میں بت بانٹنے لگا اور لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے بت کو خانہ کعبہ میں اس لیے رکھا کیونکہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان تھا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے آتے تھے۔ یہ لوگوں کو بت کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سے نفسیاتی اور سیاسی طریقے آزماتے تھے، جیسا کہ لوگوں کو ان بتوں کے جھوٹے معجزات سنانا اور کہنا کہ یہ بت اللہ کے بہت قریب ہیں اور یہ ہماری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو ہماری سفارش کریں گے، اور بتوں کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا اور کہنا کہ ان کی بدولت لوگوں کو رزق ملتا ہے اور یہ تو برکت کی ہی علامت ہے۔ اس کے ایسے اقدامات اور ایسی باتوں کی وجہ سے کمزور ایمان والے لوگ بہت متاثر ہوئے اور اس کی باتوں میں آ کر بت پرست ہو گئے۔ اس آدمی کی بڑھتی ہوئی عزت اور شہرت دیکھ کر عرب کے دوسرے قبیلوں کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے بت بنانے شروع کر دیے اور خانہ کعبہ میں لا کے رکھ دیے۔ عمرو بن لہی جس نے عرب میں بت پرستی کا رواج پھر سے شروع کیا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمرو بن لہی جس نے عرب میں بت پرستی کا رواج قائم کیا اس کو جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ اب عرب جو کہ پھر سے بت پرستی جیسی گمراہی میں دھنس چکا تھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان لوگوں کی تربیت کی اور ان کے اندر اپنی پیاری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ بات واضح کر کے بتا دی ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور بے شمار نبیوں کی قوموں کی غلطیوں کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا کہ ہم ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں اور ان کی غلطیوں سے نصیحت حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی قوم کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے حکم سے راہ حق دکھایا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ عیسیٰ نے جیسے ہی مقرر وقت تک اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد دین عیسیٰ کے عالم دینوں کو شیطان نے اپنے وسوسوں میں پھنسا لیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک خیال ڈالا، تو ان لوگوں نے دین کو اپنے مفادات کے حساب سے تبدیل کر دیا۔ اس بات کا واضح ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ال عمران میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے دین عیسیٰ میں تبدیلیاں کی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے دین عیسیٰ میں تبدیلیاں کر کے اپنی عزت کو بڑھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ لوگ جو راہ حق کی تلاش میں ان کے پاس آتے تو یہ اپنے تبدیل شدہ دین کے ذریعے ان کو گمراہ کرتے اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر ان کے پیروکار ہونے لگے اور حضرت عیسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی عبادت کرنے لگے۔ ان لوگوں کی مکاری اور دین میں رد و بدل کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ اور سورۃ الحدید میں واضح دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت واضح کر کے بتایا ہے اور بتایا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن ان کا انجام بہت زیادہ خوفناک اور درد دینے والے عذاب ہوگا۔ یہ سب واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی قوم گمراہ یا تباہ ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا سازشیں اور کیا واقعات ہیں۔ ہماری قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں اسلام آنے سے پہلے اکثریت ہندوؤں کی تھی، جن کی عبادت میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے تہوار اور رسم و رواج بھی تھے۔ 712 عیسوی میں جب ہندوستان پر مسلمانوں نے حملہ کر یہاں کے کچھ علاقے فتح کیے اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی تو وہاں رہنے والے ہندو جو کہ نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خوش اخلاق اور انصاف سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو اپنا دیوتا ماننے لگے، مگر مسلمانوں نے انہیں راہ حق دکھایا اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب ان کو قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کر ان کی زبان میں سمجھایا گیا تو یہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات ان کی رسم و رواج کے بالکل الٹ تھیں۔
ये वो शिरकिया रसूमात कभी नहीं छोड़ना चाहते थे जो इनके बाप दादा करते आ रहे थे, मगर अब इनके दिल में अल्लाह ताला की मौजूदगी का भी एहसास था। मगर शैतान ने इनके दिलों के अंदर उन रसूमात के लिए मोहब्बत इस कदर गहरी कर दी कि ये इसको छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार न थे। इनकी कौम के बड़े लोगों ने अपनी रसूमात को बचाने के लिए कुरान मजीद जो कि अरबी जुबान में था उसकी जगह अपनी अपनी किताबें बनाई और कहा कि ये किताबें कुरान मजीद की तफसीर हैं। इन किताबों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रसूमात का तहफ़्फ़ुज़ और उनको किसी न किसी तरह इस्लाम से जोड़ने और कुरान मजीद की अरबी की तिलावत करने पर जोर दिया, न कि समझने पे, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग अरबी को नहीं जानते थे, उनकी जुबान कुछ और थी। वो लोग जो राह हक की तलाश में इनके पास आते तो ये उन्हें अपनी किताबों का दस देना शुरू कर देते और इन्होंने अपनी इन किताबों को लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। लोग जिन्होंने कुरान मजीद को सिर्फ अरबी के तौर पर पढ़ा होता है, लोग जब इनकी खुद साख्ता किताबों को पढ़ते हैं जिनमें इन्होंने अपनी रसूमात का तहफ़्फ़ुज़ किया होता है तो लोग समझते हैं शायद ये भी कलाम इलाही है। इस तरह ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। अगर इनकी महफिल के अंदर कुरान का सही इल्म वाला आदमी इनसे सवाल करे या इनकी बात को गलत साबित करे तो ये लोग इतने सारे पैरोकार और लोगों की हिमायत की वजह से तकब्बुर में आ जाते हैं और कहते हैं ये कौन होता है हमें गलत साबित करने वाला और हमसे सवाल करने वाला, और कहते हैं कि इसने कुरान और इस्लाम की बेहुरमती और गुस्ताखी की है। आदमी के कत्ल के फतवे जारी कर देते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों के जरिए अपने पैरोकारों को पहले ही सिखाया होता है कि अगर कोई इनके और इनके अकीदों के खिलाफ बोले तो वो गुमराह और काफिर हो चुका है। इस अमल को देखते हुए वहाँ के मुफाद पसंद लोगों ने भी अपने अपने दर्स और इस किस्म की किताबें बनाना शुरू कर दी। हक के रास्ते पे निकले हुए लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और इन सब ने अपने अपने पैरोकारों को अलग दिखाने के लिए उनके हुलिये लिबास और सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि ये सब चाहते थे कि इनके पैरोकार सिर्फ और सिर्फ इनकी ही बात माने। इस तरह दीन के ठेकेदारों ने लोगों को अपने पैरोकार बनाया और उनको फिरकों में तोड़ दिया। और इसी तरह ही ये लोग अपने पैरोकारों को कहते हैं कि तुम कभी कुरान का तर्जुमा खुद मत पढ़ना, क्योंकि अगर कुरान का तर्जुमा तुम खुद पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूं। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमा आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो भी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए आपको चाहिए। आप इन लोगों को हकीकत में डर होता है कि अगर लोगों ने खुद कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया और समझ लिया कि अल्लाह इनसे क्या कहना चाहता है तो इनकी बातें कौन सुनेगा। जो पैसा और ताकत इन लोगों ने अपने पैरोकारों से हासिल की है तो वो कैसे बरकरार रहेगा। इन लोगों ने अपने पैरोकारों को इस कदर गुमराह कर दिया है कि वो अपनी जमात के किसी आदमी के अलावा और किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इन लोगों ने अपने पैरोकार बढ़ाने के लिए जगह जगह पर दर्स खोल दिए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के कम इल्म लोग जो कि नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनकी तरह कम इल्म हो, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया आखिरत दोनों के इल्म से माला माल हो, तो वो लोग अपने बच्चों को इस्लाम का इल्म हासिल करने के लिए इन लोगों पर इतबार करके इनके हवाले कर देते हैं। तो ये बच्चे की उम्र का वो हिस्सा जिसमें बच्चा पढ़ना और जानना सीखता है, इसमें बच्चे को असली इस्लाम का दर्स देने के बजाय अपने फिरके की बातें और अरबी का तोड़ जोड़ करने में ही ज़ाया कर देते हैं। यही वजह है कि इनके फिरकों के उस्ताद जिन्होंने कभी खुद भी इस्लाम को सही से नहीं समझा होता, बच्चों को मारते हैं और अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आज तक हजारों की तादाद में बच्चों के साथ ज्यादती के केस दर्ज हो चुके हैं जो कि मदारिस में की गई। जब बच्चे को बचपन से ही ऐसे बुरे काम और एक दूसरे के खिलाफ नफरत सिखाई जाएगी तो वो बच्चा कैसे मुआशरे में एक अच्छा इंसान बन सकता है। यही वजह है कि मुसलमान जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का भाई बनाया, आज वो एक दूसरे के खून के दुश्मन है। और ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी कौम खुद कुरान को नहीं पढ़ती और समझती कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। मैंने इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसी चैनल को बनाया है और इस खिदमत खलक के सिलसिले को जारी रखने के लिए मैं इसी चैनल पर पूरे कुरान का थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा और उसकी तशरीह अपलोड करता रहूँगा, ताकि हम राह हक पर चले और वो काम करें जिनमें अल्लाह ताला की रज़ा हो। मुझे रखे अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।